हम जो ड्रामे करते हैं यह इंसानियत से सकती है कि मुझे कोई अमरूद लेके दे रहे। आपने पिछले सालों को पंजाब का जो पुलिस अफसर था, बाद लोगों के हसास दिल होते हैं, जो उसके आगे बाबा था, वो शुक्र है पुलिस वाला होकर उसने इंसानियत का मुजाहरा किया। उसने नहीं कहा बाबे परे हट, मैं पुलिस अफसर नहीं नजर आ रहा था। उसने ऑब्जर्व किया कि बाबे ने अपनी कॉइन निकाली, तो जो उसके काउंटर के ऊपर वो गिनती की कसाई ने, तो उसके अंदर एक पाव गोश्त नहीं खरीद सकता था। बाबे ने क्या कहा? बाबे ने कहा मैंने अपनी बेटी के साथ ये वादा किया था कि तुम्हें पहले रमजान को गोश्त खिलाऊं। आप मुझे ये बताएं इस रियासत के लोग कौन हैं? 68% क्यों दे रहे हो? क्यों आके ज़कात में भर्ती होती? वो जो बूढ़ी औरत होगी उसका क्या होगा? कहते हैं हम रियासत के लिए बैठे। उस पुलिस अफसर ने वो तमाशा देखा, उसने उसको सोशल मीडिया पे डाला कि बाबे के मकसूद है कि मैं अपनी बेटी को आज 17 रमजान जंगे बदर का एक पाव गोश्त नहीं दे सकती। कैसे मुल्क है हम? कैसे इंसान है हम? कौन है हम दीन मोहम्मद पर चलने वाले हैं? कौन सी नस्ल है हम? कौन सी इंसानियत है? मुझे बताएं। अगर वो उस लेवल का पुलिस अफसर ना होता, वो जो 15 पुलिस पंजाब पुलिस का आपने थानेदार नहीं देखा जो देहातों के अंदर, उस जैसा कोई दरिंदा होता उस बाबे को नाली में फेंक दो, वो बात किसी तक पहुंचती। अब मुझे ये बताओ कि साल के 3000 रुपये दे रहे, इस पे किसी की तवज्जो नहीं जाती। ये जो बैठे हुए यहाँ पे ये अपने आप को हार्वर्ड के पढ़े हुए, ये कहाँ थे? ये इतने साल हुकूमतें करते रहे, इन्होंने इंसानियत इनको याद नहीं आई। हम अगर बोलते नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि हमें कुछ नहीं पता? खुदा की कसम, आप आज़ाद कश्मीर के अस्पतालों में मरीजों को नहीं देख सकते कि किस कैफियत में। ये उस दिन मेरे साथ एक ख्वाजा साहब की हल्के की एक टीचर थी, उसने अपनी पोती के लिए नई चादर और तिलक का वो रखा हुआ था। मैंने कहा ये पढ़ी लिखी भी है, चले पैसे भी होंगे। मैंने उस डॉक्टर दरिंदे को कहा, मुझे सिफारिशें करते कि इस दरिंदे को ना हटाओ। स्टे लेके प्रोटेक्शन, यहाँ आज़ाद कश्मीर का हर अफसर पहले स्टे लेके जेब में बैठा होता है।